सिर्फ एक आई ड्रॉप खरीदने के लिए उसने अपनी कार सीधा रेलवे ट्रैक पर खड़ी कर दी और कार के अंदर बैठे थे उसके 3 बच्चे। इतना ही नहीं, बच्चों को भागने से रोकने के लिए उसने सारे दरवाजे लॉक कर दिए और खुद आराम से पास की दुकान में जाकर छिप गया। वो इंतजार कर रहा था 9:61 का, ताकि ट्रेन आकर बच्चों को कुचल दे। बच्चों को उसकी साजिश समझ आ गई, लेकिन दरवाजे नहीं खुले। ट्रेन आने में सिर्फ 1 मिनट बचा था। सबसे बड़ी बहन आन्या ने दिमाग लगाया। उसने सीट के नीचे से स्प्रिंग निकाला, कपड़े की पट्टी बांधी, एक गुड़िया का सिर जोड़ा और पीछे की खिड़की तोड़ दी। उनका प्लान था दूर लगे रेलवे ट्रैक लीवर को खींचना। पहली कोशिश नाकाम रही। दूसरी बार तीनों ने पूरी ताकत लगा दी। ट्रेन बिल्कुल पास थी, लेकिन किस्मत से ट्रैक बदल गया। उधर सौतेला बाप विक्रम गुस्से से पागल हो गया। करोड़ों की इनहेरिटेंस उसके हाथ से निकल गई। असल में कुछ समय पहले बच्चों के घर में एक रहस्यमयी आग लगी थी। उनके माता पिता की मौत हो गई, लेकिन बच्चों के नाम एक भारी विरासत छोड़ गए। कोई रिश्तेदार नहीं था, इसलिए बच्चों को उनके पिता के पुराने दोस्त काउंट अर्जुन के पास भेज दिया गया। बाहर से शरीफ, अंदर से शैतान। उसे बच्चों से नहीं, सिर्फ पैसों से मतलब था। हर दिन उनसे गुलामी करवाता। जरा सी गलती पर थप्पड़। रात को बच्चे माता पिता की फोटो सिरहाने टांग कर सोते, जैसे वही उनका घर हो। विक्रम विरासत हड़पने के लिए उन्हें मारने तक को तैयार था। यहीं से ट्रेन वाला हादसा हुआ। केस संभाल रहे वकील मोहन को हत्या का इरादा तो नहीं दिखा, लेकिन बच्चों को कार में अकेला छोड़ना जानलेवा लापरवाही थी। उसने गार्डियनशिप छीन ली। विक्रम जाते जाते धमकी दे गया, Wherever you go, I'll find you। अगला गार्डियन बना एक अजीब सा साइंटिस्ट डॉक्टर ईशान। उसका घर किसी हॉरर म्यूजियम से कम नहीं था। दुर्लभ कछुए, कोमोडो ड्रैगन, जहरीले सांप और सबसे खतरनाक एक रहस्यमयी विशाल अजगर। पहली ही रात सब तबाह हो गया। सुबह अजगर के पिंजरे में डॉक्टर की लाश मिली। बच्चों ने विक्रम को पहचान लिया, लेकिन कोई उनकी बात मानने को तैयार नहीं था। वो फिर से बच्चों को ले उड़ा। अगला ठिकाना एक पहाड़ी कस्बा और उनकी मौसी शारदा। उन्हें हर चीज से डर लगता था, दरवाजे, आग, हीटर, यहाँ तक कि डोर हैंडल से भी। लेकिन डर के पीछे वजह थी। उनके पति की मौत उसी झील में हुई थी। वहीं विक्रम फिर लौट आया, इस बार एक लंगड़े नाविक के भेस में। मौसी उस पर भरोसा कर बैठी। 3 घंटे बाद जब बच्चे लौटे, मौसी मरी पड़ी थी। घर में गैस लीक, आग, एक्सप्लोडिंग डोर हैंडल, सब सच था। बच्चे किसी तरह बच निकले। मौसी के छौड़े कून ऑर्डिनेट्स पर जाते हुए उनकी नाव पर पिरानहाज ने हमला कर दिया और तभी विक्रम ने फिर उन्हें पकड़ लिया। अब हालात ऐसे थे कि वही उनका लीगल गार्डियन बन सकता था। वकील ने बताया, इनहेरिटेंस तभी मिलेगी जब गार्डियन का खून या शादी का रिश्ता हो। यहीं से विक्रम ने सबसे घिनौनी चाल चली। उसने 14 साल की आन्या से शादी का प्लान बनाया। शादी को एक स्टेज प्ले बना दिया गया। असली जज मौजूद था। छोटी बहन को हॉस्टेज बनाकर आन्या को साइन करने पर मजबूर किया गया। ऑडियंस समझती रही कि ये सब एक्टिंग है, लेकिन